तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। मेरा नाम है हितेश और आज आपका स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। और आज मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है, जैसा कि आप बाहर देख रहे हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज यार ये बाल कटाई लूँ। मैं बहुत ज़्यादा बड़े हो रखे हैं, मैं इनसे एकदम परेशान हो गया हूँ। और सबसे पहले लेके आते दूध, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। तो फिलहाल चलते हैं दूध लेने के लिए और उसके बाद बाल कटवाएंगे। आज से ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और फिर आज आप मेरा नया लुक देखोगे एकदम। तो मैं सोच रहा हूँ इनको छोटे करा लूँ। ज़्यादा छोटे भी नहीं सही हैं, लेकिन छोटे करा लेते हैं। और फिर आज चलते हैं दूध लेने के लिए। बने रहिए ब्लॉग में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का मौसम तो एकदम बढ़िया हो रखा है। भाई अभी चलते हैं दूध लेने के लिए। और आज का मौसम तो एकदम बढ़िया हो रखा है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। बारिश हो जाएगी थोड़ी देर में तो मज़ा आ जाएगा। तो फटाफट चलते हैं यार। लो भाई, दूध तो मैंने ले लिया है। और आज गाय लगता है नाराज़ है, इसलिए बोल नहीं रही। वैसे रोटी तो मैंने खिला दी, लेकिन आज बोल नहीं रही क्योंकि मैं 2-3 दिन में आया ना, तो लगता है नाराज़ हो गई। मैंने इन्हें रोटी नहीं खिलाई 2-3 दिन आके। कोई बात नहीं, आज आज की रोटी तो मैंने दे दी है। फिलहाल चलते हैं अपना दूध लेके घर पे। हाँ तो यार, दूध तो मैं ले आया था, लेकिन फ़िलहाल मैं लेने जा रहा हूँ केले। क्योंकि चीकू रोज़ पीता है बनाना शेक, तो उसके लिए केले लाने पड़ेंगे। अभी मैं जब दूध लेने गया था, मम्मी ने तभी कहा था लाने को, लेकिन मैं भूल गया। तो अभी फ़िलहाल फटाफट चलते हैं। अभी चलते हैं फ़िलहाल केले लेने के लिए और उसके बाद कटाएंगे बाल। बहुत बड़े हो रखे हैं भाई। केले तो मैंने ले लिए 50 के। और अभी चलते हैं फ़िलहाल घर पे। आज मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही, सही है। और इसके बाद कटाएंगे हम फिर बाल। चलो यार, अब कोई काम नहीं है, बस अब सीधा बाल कटाने के लिए जाएंगे। सारे काम कंप्लीट हो गए भाई। अब सीधा चलते हैं बाल कटाने के लिए और फिर आप देखोगे मेरा न्यू लुक। अभी चलते हैं भाई फटाफट। भाई बाल तो मैंने कटवा लिए हैं और काफ़ी टाइम बाद नंबर आया, 1 घंटे बाद। तो अभी चलते हैं घर पर। फ़िलहाल मैं आपको नहा के दिखाऊंगा अपना लुक। और चलते हैं फ़िलहाल अभी घर पे यार फटाफट। हाँ तो यार, मैंने हेयर कट अपना करा लिया था। तो कैसा लग रहा हूँ मैं यार? पहले से तो काफ़ी छोटे हो गए हैं बाल, साइड से भी और ऊपर से भी। तो मैंने खुद नहीं देखा है अपना अच्छे से हेयर कट कैसा हुआ है। लेकिन यार देखते चलो। अब मैं बाल बढ़ाने की सोच रहा हूँ, तो बढ़ाते हैं फिर जल्दी।
तो मेरा न्यू ईयर कट कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिलहाल अभी पढ़ते हैं बुक, और अभी शाम के बज रहे हैं शायद, कितने बज रहे हैं, 4। इसमें टाइम गलत आ रहा है, पता नहीं क्यों। ये तो 3 दिखा रहा है, शायद 5 बज गए हैं, 5:30। तो फिलहाल पढ़ते हैं बुक, और उसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि कोई भी, कल मैंने बुक नहीं पढ़ी थी, तो कोई भी तुम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो ना जो तुम्हें रोज़ रिपीट करनी है, तो उसको एक दिन से ज़्यादा मत छोड़ना। मतलब उसका दूसरा दिन होने मत देना, बिल्कुल भी, कुछ भी हो जाए। मतलब एक दिन छूट जाए तब कोई बात नहीं, दूसरा दिन छूट जाए तब प्रॉब्लम की बात है, फिर वो हैबिट बन जाती है छोड़ने की। वरना एक दिन छूट जाए तो कोई बात नहीं, तो चलता है। क्योंकि परफेक्शन कभी कंप्लीट, मतलब परफेक्शन इम्पॉसिबल है एकदम। हमेशा 100% परफेक्शन कभी नहीं हो सकती, कभी ना कभी तो उसमें दिक्कत आएगी जो तुम एक्टिविटी रोज़ रिपीट करना चाह रहे हो। तो फिलहाल अभी बुक पढ़ते हैं, क्योंकि कल रिपीट, वो कल डे स्किप हो गया था, तो आज पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आज नहीं पढ़ी तो दूसरा दिन हो जाएगा, फिर वो हैबिट बन जाएगी बुक रोज़ ना, मतलब ना रीड करने की। तो अभी फ़िलहाल पढ़ते हैं बुक। और मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था ना कि नेवर स्किप ट्वाइस, तो मैं वो ऐसे ही नहीं बोल रहा था, मैंने कल लिखा है हाउ टू रिकवर क्विकली व्हेन योर हैबिट्स ब्रेक डाउन। मतलब कि तुम अपनी हैबिट से कैसे रिकवर कर सकते हो क्विकली अगर तुम्हारी कोई हैबिट ब्रेक डाउन हो गई है। तो नो मैटर हाउ कंसिस्टेंट यू आर विद योर हैबिट, इट इज इनविटेबल दैट लाइफ विल इंटरप्ट यू एट सम पॉइंट, परफेक्शन इज नॉट पॉसिबल। मतलब वही है कि तुम, ऐसा नहीं है कि वो मैटर नहीं करता कि तुम कितने कंसिस्टेंट हो, कभी ना कभी अड़चन जरूर आएगी तुम्हारी लाइफ के बीच में। और जो तुम एक्टिविटी या फिर हैबिट जो तुम रोज रिपीट कर रहे हो ना, तो उस पर ब्रेक जरूर लगेगा। लेकिन वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो ब्रेक कितने दिन चलाना है। मतलब एक दिन लग गया तो वो तो एक्सीडेंट के कह सकते हैं और उसको भुला सकते हैं। मतलब एक दिन हो गया कोई बात नहीं, दूसरा दिन होना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए दूसरा दिन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बस यही लिखा हुआ है मैंने इसमें, नेवर मिस वर्कआउट, यू फॉरगेट एंड ईट जंक फूड, बट द मेन थिंग इज टू नेवर मिस अ ट्वाइस। मतलब कि उसे ना ट्वाइस बार रिपीट करने की बिल्कुल की भी गलती मत कर देना, कि या कि वो एक बार, मान लो एक बार रिपीट वो हो गया कि स्किप हो गया, फिर दूसरी बार स्किप ना हो, तो ये ऐसी कोशिश जरूर रखना। और फर्स्ट, द फर्स्ट मिस्टेक इज दैट ruin your habits, it's a series of mistake that like series of undone habits। मतलब कि फर्स्ट जो मिस्टेक होती है ना वो तो माफ होती है, पहली गलती माफ होती है, लेकिन जब उसको तुम रिपीट करने लग जाओगे ना सीरीज में, तो फिर वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी उसको छोड़ना। जो तुम हैबिट उसे, जैसे मान लो रोज सुबह उठते हैं, कोई बंदा पिछले 1 महीने से रोज सुबह उठ रहा है, तो एक दिन उसका स्किप हो गया, तो ऐसा नहीं है कि फिर वो दूसरे दिन भी स्किप कर दे, तीसरे दिन भी स्किप कर दे, फिर वो रोज लेट उठेगा। तो ऐसा नहीं है कि पहला दिन स्किप हो गया या फिर एक दिन बीच में स्किप हो गया तो दूसरे दिन से एकदम स्टार्ट कर दो उसे स्ट्रीक को बनानी। तो स्ट्रीक को बिल्कुल भी मत टूटने देना। और मैं बस ये समरी की, अगर तुम फोटो लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना अगर तुम कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, बुक की भी और जो मैं ये लिख रहा हूँ ये भी। तो इसमें देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग फीलिंग इज द फीलिंग ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस। मतलब वही है कि प्रोग्रेस जब तुम करोगे तो वो सेटिस्फाई फीलिंग होनी चाहिए। हैबिट ट्रैकर है सिंपल वे टू मेजर योर वट एवर यू डू इन अ डे, लाइक मतलब कैलेंडर में अपने तुम मार्क कर सकते हो कि जैसे तुम कोई हैबिट अल्टरनेट डेज कर सकते हो तो उसको भी मार्क कर सकते हो। और हैबिट ट्रैकर अगर ऑटोमेटिक होगा तो वो तुम्हें हेल्प करेगा। वो अगर हैबिट ट्रैकर जो है ना वो ऑटोमेटिक होगा तो वो तुम्हारी चीज़ें और आसान बनाएगा, ताकि तुम्हें उसे मैनुअली फिल ना करना पड़े। और तुम इसकी फ़ोटो ले सकते हो, मैं इसे पूरा फ्रेम में ले लेता हूँ। ठीक है। और आज का लेसन है लेसन 17, हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। मतलब कि तुम ना जैसे, how an accountability partner can change everything, just as we are more likely to repeat an experience when the ending is satisfying and try to avoid experience when ending is painful। मतलब हम वो हैबिट ज़्यादा रिपीट करने की कोशिश करते हैं जिसका एक्सपीरियंस हमें अच्छा लगता है, सेटिस्फाई होगा, और वो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे जिसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। द मोर कॉस्टली द मिस्टेक इज द फास्टर यू विल लर्न फ्रॉम इट। मतलब कि जितनी कॉस्टली वो मिस्टेक होगी ना उतनी जल्दी तुम उसे सीख जाओगे और उसे मिस्टेक को दोबारा रिपीट करने की कोशिश नहीं करोगे। तो जो तो बेस्ट वे है ना, इसका एग्जांपल ये तुम पढ़ सकते हो कि जैसे पुलिस चालान काट देती है तो तुम हेलमेट पहनोगे, और तुम्हारी मम्मी, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी अगर तुम्हें पीटेगी तो तुम सारी सब्जियां खा लोगे बिना कुछ सोचे समझे। और
थैंकफुली देर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू ऐड एन इमीडिएट कॉस्ट टू एनी बैड हैबिट। मतलब कि अगर उसमें कोई कॉस्ट लग जाएगी ना तो हम उसे बैड हैबिट को रिपीट करने की कोशिश कम से कम करेंगे। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम सिंपल सा रास्ता ये है कि क्रिएट अ हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि तुम अपना कोई हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करो, अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज करो और उसे किसी ऐसे बंदे को दे दो जिसके सामने तुम हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो। मतलब तुम्हारी लाइफ में जरूर कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसके सामने तुम हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर तुम उसे अपनी कमियां भी दिखाओगे ना तो तुम उससे अपने रिलेशन और अच्छा कर सकते हो। मतलब या फिर तुम्हें अगर नहीं दिखानी है तो तुम्हें उसे हैबिट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। लाइक यू कैन क्रिएट अ हैबिट कॉन्ट्रैक्ट टू योर सेल्फ अकाउंटेबल। मतलब अपने से अकाउंटेबल रहने के लिए एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड कर सकते हो। A habit contract is a written agreement in which you state your commitment to a particular habit and the punishment that will follow you through। मतलब उसमें एक पनिशमेंट भी होगी अगर तुमने वो हैबिट उस दिन के लिए रिपीट नहीं करी तो फिर वो उसी दिन तुम्हें शाम को या फिर उसी टाइम पनिशमेंट जरूर मिलेगी। तो पनिशमेंट अगर रखोगे तो वो हैबिट तुम्हारी कभी नहीं टूट सकती। तो ये मैंने इसमें यही लिखा हुआ है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो बना के किसी ऐसे बंदे को दे दो जिसके सामने तुम हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो। क्योंकि हम जो मतलब हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि हम दुनिया के सामने ना हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं और हमें अपने खुद को ही पता है कि हम कितने परफेक्ट हैं या फिर कितना बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा है तो फिर तुम उस बंदे को अकाउंटेबल कर सकते हो कि हाँ ये तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी कि अब तुम मेरी अगर हैबिट पूरी नहीं होगी तो तुम मुझे पनिशमेंट भी दे सकते हो। तो इस व्लॉग को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं भी एक कॉन्ट्रैक्ट शेयर करूंगा आपके साथ एंड में वीडियो के। मैं भी एक फ़ोटो लगा दूंगा कि मैं भी अब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ कि अब मैं भी एक डेली व्लॉग डालूंगा या फिर वीडियो डालूंगा कुछ भी ऐसा कि जैसे मैं डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ कर रहा हूँ तो उसमें मुझे भी हेल्प मिले ताकि मैं 30 40 50 साल बाद जब ये मुड़ के देखूंगा तो मैं देखूंगा कि मैं भी कैसे सोचता था, कैसे रहता था, कैसे काम करता था या फिर जो भी है मतलब कि कुछ भी। क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है हमेशा हमेशा हमें याद रहे। तो उसका सीधा सा रास्ता ये है कि उसे रिकॉर्ड कर लो। तो बस मैं यही रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि मैं अब डेली एक ब्लॉग डालूंगा या फिर वीडियो डालूंगा और अगर मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैं उसका रीज़न भी स्टेट करूंगा आपको कि मैं इस टाइम पे आज के दिन या फिर कल के दिन वीडियो क्यों नहीं बना पाया। तो ये मेरा हो गया एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट जो कि मैंने साइन कर दिया है और मिलते हैं। यार लास्ट में मैं बस इसकी चैप्टर 17 की समरी ऐड करना चाहूँगा कि वी आर लेस लाइकली टू रिपीट अ बैड हैबिट इफ़ इट इज़ अ पेनफुल और अनसेटिस्फाइंग। ये मैंने आपको भी बताया था कि हम वो हैबिट कम रिपीट करते हैं जो कि बैड हैबिट को कम रिपीट करेंगे जो भी पेनफुल होगी। मतलब कि अगर वो जितनी ज़्यादा पेनफुल होगी या फिर हमें प्रॉब्लम करेगी ना हम उसे उतना ही कम रिपीट करेंगे। और एन अकाउंटेबल पार्टनर कैन क्रिएट एन इमीडिएट कॉस्ट टू एन इनएक्शन। वी केयर डीपली अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ अस एंड वी डोंट वांट अदर्स टू हैव लेस ओपिनियन ऑफ अस। मतलब वही है कि एक पार्टनर होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारी वाइफ ही हो, कि एक ऐसा बंदा भी होना चाहिए जिसके सामने तुम्हें हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो और तुम्हें उसके ओपिनियन से फ़र्क पड़ता हो कि जो भी वो तुम्हें बोलता है कि हाँ मुझे फ़र्क पड़ता है कि यार वो अच्छा बोल रहा है फिर बुरा बोल रहा है। तो वो पार्टनर अकाउंटेबल होना चाहिए कि तुम्हारी हैबिट कैसी हो रही है। क्योंकि वही पर्सन तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा अदर्स के सामने कि यार ये बंदा तो अपनी हैबिट को रिपीट नहीं कर पाता या फिर अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता, ये बंदा तो ऐसी ही है, इससे कोई बात मत करो या फिर इससे कोई रिलेशन मत रखो। और ए हैबिट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी यूज टू ऐड अ सोशल कास्ट टू एनी बिहेवियर। मतलब वही कि एक जो भी हैबिट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सोशल कास्ट होता है एनी बिहेवियर का। मतलब कि जो तुमने अगर वो हैबिट कॉन्ट्रैक्ट तुमने सोशली रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं आपसे ये हैबिट करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो तुम्हारी इमेज बन जाती है कि अब तुम्हें वो हैबिट पूरी करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और knowing that someone else is watching you can be a पावरफुल मोटिवेटर। मतलब कि अगर तुम्हें लगता है ना कि जैसे हमें लगता है कि हमें भगवान हमें देख रहा है तो हमें जो ऐसी आदतें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए या फिर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी की बुरी हालत पे हंसना नहीं चाहिए, तो हमें खुद भी एक ऐसा बंदा क्रिएट कर देना चाहिए हमारे आसपास जो कि हमारी हैबिट को देखता हो। मान लो कि जैसे मैंने मम्मी को कह दिया कि मम्मी
अब से तुम मेरे पे नज़र रखना कि अब मैं रोज़ सुबह उठ रहा हूँ नहीं उठ रहा हूँ। तो अगर मैं नहीं उठूँगा तो मम्मी मुझे कुछ ना कुछ रोज़ ऐसा सुनाएगी जिससे कि मुझे बुरा लगे और मैं रोज़ सुबह उठना शुरू कर दूँ। तो तुम ऐसे एक बंदे को रख सकते हो अपने आसपास, किसी को भी, कोई सा भी बंदा हो जिसके ओपिनियन से तुम्हें फ़र्क पड़ता हो कि हाँ यार, अगर ये अच्छा बोलेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, ये बुरा बोलेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। तो लास्ट में मैं तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। इसमें सिंपल सा ये लिखा हुआ है कि आई एम हितेश भारद्वाज ए के हार्दिक 23-year-old promise myself to other person reading this that I am creating video daily and post them daily, like I am documenting my life and on social media, YouTube, Insta, and if I fail to post a video, I come in front of you and say sorry and state the reason in front of you. It's not the matter of video, it's the promise that I need to follow to secure my self respect and social respect in front of you. Also read book daily. ये दो मैंने इसमें प्रॉमिस करे हैं बेसिकली, कि मैं एक बुक रीड डेली करूँगा और हैबिट ओ बुक रीड डेली करूँगा और पोस्ट करूँगा वीडियो डेली, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि जो भी तुम्हारी लाइफ में बीत रहा है या फिर जो हो चुका है या फिर जो होने वाला है वो हमेशा तुम्हें याद रहे। आज से 30, 40, 50 साल बाद जब भी मैं मुड़ के देखूंगा कि यार मैं भी कभी ऐसे सोचता था, बैठता था, लिखता था, देखता था। तो डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एक ईजी वे है अपनी लाइफ को सीरीज में दिखाना कि हाँ यार, ये बंदा कैसा है, इसके मन में क्या चलता है, या फिर ये कैसे बात करता है, कैसे सोचता है। तो बस मैं यही शेयर करना चाहूँगा। इसकी मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा लास्ट में। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट। और मैंने इसमें सिग्नेचर भी कर, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बस इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना नहीं है। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट। और कल 15 अगस्त है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में या फिर वीडियो में, कुछ भी कह सकते हैं। और तो ओके, टाटा बाय बाय, सी यू। मम्मी, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं आपको? अरे अरे तारीफ करनी। ना ना, बिल्कुल बेकार लग रहा है। सही में? नहीं, बढ़िया लग रहे हैं। कल लग रहे थे बेकार। अच्छा, आज अच्छे लग रहे थोड़ा सा तेज बोल दो। ये कौन? हैं। बढ़िया लग रहे हैं, बढ़िया बेटे। सही में? अच्छे से मांग निकाल के रखा कर, खड़े खड़े ना रखा कर। क्या बात है भाई? बस ना तो बात कर। अरे यार, कहाँ चले? हाथ धो के आ रही। अरे ठीक है फिर।